आप सभी का टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919 में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए पहले कर लेते हैं क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गज। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है टैरेट विद चेतना ऊर्जा 919 में। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यहाँ जो मैसेज आ रहा था, आपको सब फील हो रहा है कि कभी कभी आप बहुत ज़्यादा इमोशनल में चले जाते हैं, कभी कभी बिना बेतुकी की बातों में आपको गुस्सा आ जाता है, कई बार कुछ बेसिक से काम करने की भी इच्छा नहीं होती है, उसमें भी बहुत स्ट्रगल फील होता है कि अरे ये भी काम नहीं हो रहा है, मन भी नहीं कर रहा है, कपड़े को तह करना है लेकिन नहीं इच्छा हो रही है, अरे पानी भरना है नहीं मन कर रहा है पानी भरने का। मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि आप छोटे छोटे डेली के वर्क भी करने में आपको इच्छाएं नहीं हो रही हैं, बॉडी पेन या बॉडी बहुत हेवी हो रही है, या फिर रात को ऐसा फील होता है कि कोई बॉडी का पार्ट आपका सुन्न हो जाता है। यदि ये सारी समस्याएं आपके साथ चल रही हैं, बहुत इमोशंस में हो रहे हो, तो देखते हैं आज आपके लिए यहाँ क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं। ओके, ओके, ओके। कार्ड्स तो सारे मेजर एरकेना के आए हैं। वाह, ब्यूटीफुल। यस, कुछ इमोशंस वगैरह नज़र आ रहा है। ओके, तो यहाँ मैं आपकी सिचुएशन की बात करूँ तो यहाँ बहुत एक अच्छी मैरिड लाइफ नज़र आ रही है, बहुत प्यार नज़र आ रहा है, दो लोगों के बीच में बहुत एक संबंध अच्छा नज़र आ रहा है। यहाँ मेरे को आपके बच्चे भी नज़र आ रहे हैं, नई नई ऊंचाइयाँ छूना चाहते हैं, नई तरक्की करना चाहते हैं। आप लोग एक मैजिशियन भी हो सकते हैं, मतलब आप लोग इतना ज़्यादा डिवाइनली ब्लेस्ड हो कि आपको एक सुपर पावर दी गई है, और वो सुपर पावर है कि आपके पास, कहते हैं ना, पूरा हाथ कढ़ाई में, घी में, है ना। मतलब आपके आसपास हर चीज़ परिपक्व रूप से आपको दे दी गई है भगवान ने, ब्लेसिंग्स के रूप में। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना सुंदर आप दोनों के बीच में सामंजस्य था, एक कहना चाहिए कि एक अच्छी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप थी। दोनों का आकर्षण एक दूसरे के ऊपर बहुत अधिक था, भरोसा बहुत अधिक था। आज एंजल्स का भी आप दोनों को बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स थी आप लोगों के लाइफ में। आपके बच्चों की भी लाइफ में आपका आशीर्वाद बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। वो भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना चाहते हैं, ग्रोथ करना चाहते हैं, एक नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, इस तरह से मुझे नज़र आ रहा है। आप लोगों को ये कहना चाहिए कि एक हिडन ताकत दी थी कि आप जो चाहते थे वो आपके जीवन में होता चला जा रहा था, जो आप पसंद कर रहे थे वो आपको मिलता जा रहा था, जिस ऊंचाई को आप छूना चाहते थे उस ऊंचाई को आप छू रहे थे। लेकिन आपके जीवन में कुछ नया घटना स्टार्ट हो गई, मतलब आप दोनों को यहाँ अलग कर दिया गया, ये नज़र आ रहा है। मतलब एक का मन दूसरे से भटक गया, ये नज़र आ रहा है मुझे। ये कुछ परिणाम नज़र आ रहे हैं, देखते हैं कि इसके बाद हमें ये क्या समझ में आएगा, कि क्या आपके विरुद्ध रियली साजिशें हो रही हैं, वो हमें समझ में आएंगी। अचानक से आप दोनों के बीच में दूरियां नजर आने लगी। अचानक से आप लोग जो एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे थे, अचानक से एक का ध्यान आप एक दूसरे की ओर से विमुख होता हुआ आपको नजर आने लगा। आपको ये समझ में आने लगा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी संभल नहीं सकती हैं। यहाँ मैं आपके बच्चों के जीवन की तरफ भी देख रही हूँ, तो आप इसलिए भी बहुत परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि आपके बच्चों ने गिव अप किया हुआ है। यहाँ वो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा दुविधा में नजर आ रहे हैं, मतलब वो किसी चीज़ को बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, एंजाइटी भी फील हो रही है, या बहुत सारी ऐसे सिचुएशन है जिसको समझने की कोशिश की जा रही है।
प्रयत्न किया जा रहा है कि चलो उठेंगे, कुछ करेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही है। कुछ उठो और कुछ करो। गिव अप वाली सिचुएशन मुझे यहाँ नज़र आ रही है। जो आपका मैनिफेस्टेशन था उसमें अब आप बहुत ज़्यादा अकेले रह गए हैं, चिंता में घुल रहे हैं। अपने बच्चों की चिंता आपको बहुत ज़्यादा यहाँ हो रही है, ये नज़र आ रहा है। यदि ये सारी सिचुएशन आपके साथ मैच हो रही है तो रीडिंग आगे स्टार्ट करते हैं। तो चेक करते हैं नए कार्ड निकालने से पहले कि आपका लास्ट कार्ड क्या आया है। ओके, द हर्मिट का आया है। तो इस समय आप बहुत ज़्यादा संभल संभल कर कदम बढ़ा रहे हैं, काफ़ी अनुभवी नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर। आप अपने जीवन को आपने हमेशा एक वैल्यू की तरह लिया है और वैल्यू की तरह आपने अपने जीवन को जिया हुआ है, क्योंकि आपकी जो सोल है वो कई जन्मों से नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करती हुई आ रही है। काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल सोल मुझे नज़र आ रही है। लेकिन आपके जीवन में जो एक प्रगति देखने को मिलनी चाहिए थी, एक सुख शांति देखने को मिलनी चाहिए थी, वो नज़र नहीं आ रही है। तो देखते हैं ऐसे कौन से कारण हैं जो हमारे एनर्जी कार्ड से यहाँ हमें नज़र आ रहे हैं। यस, हार्ट ब्रेक का कार्ड मुझे शो हुआ। ओके, यहाँ मुझे दो सिचुएशन नज़र आ रही है। या तो आपके लाइफ में कोई ऐसा था, आपका खुद का पार्टनर रहा होगा, या कुछ कपल में से ही कोई एक, या कोई रिलेशनशिप में ऐसा रहा होगा जिसने दिल तोड़ दिया था। बहुत आसान है ना बोलना, दिल तोड़ दिया था, बट ये दिल टूटा क्यों? क्या ऐसा कार्य किया? कुछ तो ऐसा हुआ जिसके कारण से ये सिचुएशन आपके लाइफ में देखने को मिली। कुछ ऐसे डार्कनेस चीजें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, कुछ ऐसा खालीपन नजर आ रहा है, और ऐसा दुख जो आपकी आंखों में से आंसू बनकर बह रहा है। और बहुत समय से ये सारी चीज़ें चलती आ रही हैं। ये जो दुख है बहुत लॉन्ग एगो वाली सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। मे भी कोई पेन हो सकता है, या कोई रिसेंटली ऐसे कोई इवेंट हुए होंगे जिसके कारण आपने इस पेन को महसूस किया था। आपको डीप हीलिंग की ज़रूरत है, इसलिए डिवाइन पावर हमेशा आप पर वॉच करते रहते हैं, क्योंकि आप डिवाइनली बहुत ब्लेस्ड पर्सन हैं। ये डिवाइन टाइमिंग है, और इसलिए डिवाइन ने ये रीडिंग आप तक पहुंचाने के लिए मुझसे कहा, क्योंकि अब ये डीप हीलिंग का टाइम आ चुका है। डिवाइन चाहते हैं जिसने भी आपका दिल तोड़ा था या जिसने आपको इमोशनली हर्ट किया था, अब आपकी फीलिंग को और हर्ट न करे, इसलिए उनको आपके जीवन में से बाहर निकाल दिया था, रिलीज कर दिया था। इस पर्सन को आपके जीवन से दूर कर दिया गया था। इस सिचुएशन में आप अपने जीवन को काफ़ी अच्छी तरीके से जी सके, खुशनुमा हो सके, परिवार में सुख शांति आ सके, या पीस ऑफ माइंड में आप रह सके, इसके लिए डिवाइन ने भरकस प्रयास किया था। आप अपने इस डिफ़िकल्ट लाइफ में जिस बहुत बैड सिचुएशन को आपने जो देखी थी, आप ये बार बार कह रहे थे कि ये सारा एक्सपीरियंस मेरे क्यों किया है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने हार्ट को ओपन करना होगा, सच्चाई को समझना होगा। कोई ऐसा था जो आपके प्रति बहुत ज़्यादा लगाव था, लेकिन आपका ध्यान कहीं और भटक गया था, और जिसका उस इंसान ने बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया, और इस पेन को उसने सोचा कि क्यों न वो आपको भी इस पेन का मजा चखाए। यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। कुछ लव हीलिंग लेने के लिए आपसे कहा जा रहा है। एंजल्स, आर्च एंजल्स जो कह रहे हैं, यहाँ जो आर्च एंजल्स आए हैं वो आपको लव हीलिंग देना चाहते हैं। कुछ आपको यहाँ पर पेन से रिलीज करने के लिए और पास्ट को रिलीज करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि एंजल्स की हमेशा निगाहें आप तक बनी रहती है। डिवाइन हमेशा आप तक बने रहते हैं, और वो चाह रहे हैं कि आप अपने सिचुएशन में अपने आप को संभाल लें और अपने स्पिरिचुअल पर्पस की तरफ आगे बढ़े। तो वो डिवाइन आपको यहाँ पर सपोर्ट करना चाह रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को और आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप एक ब्लेस्ड पर्सन हो, एक बहुत सुंदर इंसान हो आप, और आपको यहाँ ये कहा जा रहा है कि स्पिरिचुअल डेस्टिनी की तरफ आपको आगे बढ़ना होगा। आपको स्पिरिचुअल रिलेटेड जो भी कार्य करने की इच्छा हो रही है उसके लिए आपको यहाँ पर वक्त निकालने के लिए कहा जा रहा है।
कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं लाइफ के जिन्हें हमें गो थ्रू करना ही पड़ता है। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे कार्मिक पाथ थे आपके लाइफ के, उनको राइट डायरेक्शन में मोड़ना या उनको राइट डायरेक्शन में ले जाकर उसको फिनिश करना, ये आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चॉइस कीजिए आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है, पर्सनल ग्रोथ या प्रोफेशनल ग्रोथ या पीस ऑफ माइंड, या आपके लाइफ की जो अभी सिचुएशन जिस सिचुएशन में है उसमें कोई एक्शन लेना। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि यदि आप अपने विंडोज़ को बंद करके रखेंगे, अपॉर्चुनिटी आपके डोर पर आके खड़ी है, बट आप यदि विंडोज़ बंद करके रखेंगे तो चाहे कोई भी इंसान आपको डिवाइन भेज रहा हो आपकी हेल्प के लिए, बट आप उसको यदि लेंगे नहीं, उस हेल्प को यूज़ करेंगे नहीं, अपने लाइफ को चेंज करने के लिए आप कोई कार्य कदम नहीं उठाएंगे, तो ये डिवाइन ने आपके लिए जो चॉइसेस दी हैं या आपके लिए कुछ क्लिनजिंग प्रोसेस दी है उसको आप नहीं करेंगे, तो डिवाइन कह रहे हैं कि वो आपको और ज़्यादा वो टाइम नहीं दे पाएंगे। तो अपनी विजडम को समझिए, अपने इंस्पिरेशन को समझिए, अपने लाइफ के एक्सपेंशन को समझिए और डिवाइन टाइमिंग को समझिए। ये डिवाइन यहाँ ये बताना चाहते हैं। कुछ पर्सनल प्रायोरिटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा रहती है जिसके कारण स्पिरिचुअल कनेक्शन तो होता है आपसे, लेकिन पर्सनल प्रायोरिटी आपकी आपके क्लिनजिंग प्रोसेस में बाधा डाल रही है, इसलिए आप कंटिन्यू, आपको ये तकलीफ़ आप खुद अपने ऊपर ओढ़ रहे हो, ये डिवाइन बताना चाहते हैं। आपको अपने हायर इंटेंशन के अनुसार चलने के लिए कहा जा रहा है। लाइफ को ड्रामेटिक वे में चलवाना है या इस ड्रामेटिक से निकलकर अपने आप को एक स्पिरिट गाइड के साथ चलाना है, ये आपको डिसाइड करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। कुछ इन्फ्लुएंस हो रही हैं यहाँ पर, कोई चीज़ें आपको बताई जा रही हैं ताकि आपकी क्लिनजिंग हो सके या आपके पाथ को क्लियर किया जा सके। तो डिवाइन आपकी हेल्प इस समय बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। यस, स्टॉर्म वार्मिंग वाली सिचुएशन है आपके लाइफ की, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर हर चीज़ बह जाता है, उड़ जाता है, ख़त्म हो जाता है। उस सिचुएशन से आप यहाँ पर गुजर रहे हैं, ये डिवाइन बताना चाहते हैं। बट आप यदि सॉल्यूशन की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो आप कैसे बाहर निकलेंगे। वैसे आपके पास हिम्मत बहुत है, आप हिम्मत से डट के उसका सामना तो ज़रूर कर रहे हो। यस, बहुत ज़्यादा डट के सामना कर रहे हो। मेंटली तौर पे भी इस जंग पर आप उतरे हुए हो और शारीरिक तौर पर भी आप बहुत सारे एक्टिविटी कर रहे हो। यस, डिवाइन बता रहे हैं कि आपके पास बहुत स्ट्रेंथ है। यस, आप एक ऐसा मतलब यहाँ पर एक इंसान है जिसका दिल बिल्कुल ममता से भरा हुआ है, केयरिंग से भरा हुआ है, एक परिवार को लेकर चलने वाला यहाँ पर दिल बना हुआ है। यस, तो यहाँ आपके विरुद्ध जिन लोगों ने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की थी उसके विरुद्ध आप एक जंग लड़ रहे हैं, वहाँ पर आप अपने अस्तित्व के लिए वहाँ फाइट कर रहे हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। आपकी कोशिशें बहुत जारी हैं। यहाँ आपको हिम्मत के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। कई बार जीवन में ऐसे क्लाउड्स आ जाते हैं और हमें कई बार उस क्लाउड्स के कारण ऊपर की जो सच्चाई है, जिसके अंदर की सच्चाई है, वो हमें नज़र नहीं आती है और हमें ये जो सिचुएशन होती है वो क्लैरिटी नहीं दे पाती है और इसमें आपको इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। आपकी यहाँ मैं पर्सनल ताकत देखूँ तो बहुत ज़्यादा मुझे ताकत नज़र आ रही है, ज्ञान रूपी ताकत नज़र आ रही है। आपकी जो सोल की जो स्ट्रेंथ है वो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छे से नज़र आ रही है। आप किसी भी मैटर में किस तरह से अपने आप को ओवरकम कर सकते हो, इसकी भी मुझे ताकत आपकी नज़र आ रही है। मतलब आपने अपने आप को पूर्ण रूप से सज्ज कर लिया है, मतलब आपने अपने आप को पूर्ण रूप से तैयार कर लिया है और आपने एक ऐसा मुकुट रखा हुआ है कि भाई कोई भी आ जाए, अब हम हर चीज को सामना करने के लिए रेडी बैठे हैं, क्योंकि ये आपकी डिवाइन टाइमिंग आई हुई है। ये डिवाइन यहाँ पर बताना चाहते हैं। मुझे यहाँ ये भी मैसेज आ रहा है कि आपने बहुत सारे स्टेप्स लिए हुए हैं अपने लाइफ को चेंज करने के और आपने ये सारे डिफेंस करने की कोशिश की है, आपने उनको रोकने की कोशिश की है, बट आपका एग्रेशन, आपका गुस्सा ये ख़त्म नहीं हो रहा है और ये आपको, मुझे यहाँ ऐसा भी फील हो रहा है कि जैसे आप इस एग्रेशन में आकर बहुत कुछ बोलना चाहते हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बट डिवाइन कई बार आपको रोक लेते हैं। ये भी मैसेज आ रहा है। कोई क्रिटिकल
या फिर ड्रामेटिकल ऐसी सिचुएशन चल रही है, हर्टफुल सिचुएशन यहाँ मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, इसलिए बहुत एग्रेशन है, इमोशंस है, ये कॉम्बिनेशन मुझे नज़र आ रहा है, इमोशंस एग्रेशन का। और इस एनवायरनमेंट में आपको क्रिटिकल बनने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को प्रताड़ित करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को अलाउ कीजिए इन सिचुएशन में से बाहर निकलने का। इन्वेस्टिगेशन कीजिए कि आखिर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है। यूनिवर्स आपको हेल्प भेज रहा है, बट क्या आप उस हेल्प को लेने के लिए रेडी बैठे हैं? क्या आप में इतनी साहस है कि आप अपने जीवन के इन हर्टफुल सिचुएशन को अपनी खुशियों की सिचुएशन में कन्वर्ट कर सके? तो डिवाइन आपसे यहाँ पूछना चाहते हैं कि आपके विरुद्ध साजिशें तो हो रही हैं, तभी ये सिचुएशन आप देख रहे हैं, पर क्या आप अपने लाइफ में पीसफुल सिचुएशन क्रिएट करने के लिए या हार्मोनी क्रिएट करने के लिए या यूनिवर्स के सपोर्ट लेने के लिए क्या आप पूर्ण रूप से रेडी हैं? तो यहाँ इमोशंस में आप ज़्यादा रहेंगे तो आप लॉजिकल नहीं बन पाएंगे, आप एक्शन नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ आपको पहले अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, अपने एक्सपेक्टेशन को देखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत सारी विशेष अट्रैक्ट कर रहे हो। शायद कई बार आपने शायद उस इंसान को आपने एज ए प्यार के रूप में या एज ए केयरिंग के रूप में आपने अट्रैक्ट भी कर लिया था। शायद आपने उस इंसान को पहले अपना सोलमेट माना था या तो फिर ट्विन फ्लेम मान लिया था। यस, ये मैसेज मुझे नहीं मालूम ये किसके लिए आ रहा है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ये एक नया मैसेज आप लोग के लिए आ रहा है कि ये विश फुलफिलमेंट का जो कार्ड है यहाँ पर आपकी होने वाली है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये मेरे को मीनिंग बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से कि इस इंसान ने, जिस इंसान ने आपको हर्टफुल सिचुएशन दी है, या तो आपने उसको अपना ट्विन फ्लेम मान लिया था या तो आपने उसको सोलमेट मान लिया था, क्योंकि अटैच हो गए थे आप उस इंसान के साथ, अपना दिल दे बैठे थे उसको, अपना सर्वस्व दे बैठे थे, अपनी सोच दे बैठे थे, अपना वक्त दे बैठे थे। मतलब आपने अपने आप को पूर्ण रूप से उसको पहले समर्पित कर दिया था कि आप उसका केयर कर रहे हो, आप उसका बहुत ज़्यादा चीज़ों का ध्यान रख रहे हो। लेकिन जब आपको ये समझ आया तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी, और अब आप चाहते हो कि उस इंसान से आप डिटैच हो जाओ, उस इंसान को अपने जीवन से निकाल बाहर करो। ये चीज़ें नज़र आ रही है। यस, वर्क प्लेस नज़र आ रहा है, मैन होल्डिंग अ कॉइन। यस, मुझे वर्क प्लेस यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो डिवाइन आपको यहाँ ये बताना चाहते हैं कि इस सिचुएशन में आपको हड़बड़ाहट से नहीं बल्कि टैक्टफुली होकर कार्य करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर महादेव जी के कुछ कार्ड लेती हूँ, देखती हूँ महादेव जी मोनोलॉजी कार्ड से मुझे क्या मैसेज देना चाहते हैं, आपके सिचुएशन के लिए क्या हल निकालना चाहते हैं। ओके, कार्ड दे दिया है महादेव जी ने। यू आर गुड इनफ। महादेव जी कहते हैं कि आप अपने आप में संपूर्ण हैं। इसका मतलब क्या है? इसमें जब हम संपूर्ण होते हैं तो इसका मतलब हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं, आप नॉलेजेबल हो, आपके अंदर एक ऐसी पावर है कि आप हर सिचुएशन को अपने अनुसार कन्वर्ट कर सकते हो। आपके अंदर इतनी सुंदरता है कि कोई भी आपको देखकर मोहित हो सकता है। आपके अंदर इतनी ज़्यादा काम करने की लगन है कि आप किसी भी कार्य को मनी उपार्जन का भी कार्य कर सकते हो, मतलब आप फाइनेंशियल ग्रोथ करने की भी ताकत रख सकते हो, क्योंकि आपने इतने बड़े तूफानों को और इतनी बड़ी आंसुओं को आपने, इतने दुखों को आपने घोट बनकर पिया हुआ है। तो आपको यहाँ महादेव जी कहना चाहते हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप में सफिशिएंट है। तो आपको किसी से, उस इंसान से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है। यू एंड योर लव वन आर सेव। यस, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको और आपके परिवार को किसी की बुरी नज़र लग रही है, कोई आपको परेशान कर रहा है। तो यहाँ पर एंजल्स आपको बताना चाहते हैं कि उन्होंने आपको पूर्ण रूप से सेफ रखा हुआ है। कोई एक इंसान तो है जो आपकी लाइफ में घुसने की कोशिश कर रहा है, डंक मारने की कोशिश कर रहा है, बट प्रकृति के द्वारा, महादेव जी के द्वारा आपको यहाँ पर सुरक्षित रखा जा रहा है। यही मैसेज आ रहा है। आपको अपनी चीज़ों को लेकर
गर्व महसूस बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि आप अपनी हर बहादुरी को और अपनी सुंदरता को, अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपने कार्य करने की शैली को, हर चीज़ को यदि प्रभु जी के चरणों पर आप समर्पित कर देते हैं, तो आपके जीवन में हो रही सारी घटनाओं की जवाबदारी प्रभु जी के कंधों पर आ जाएगी। मतलब आप रिलैक्स रहोगे, क्योंकि कुछ भी होगा, क्योंकि आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट कर लिया। ये एक मैसेज बहुत ही खतरनाक मैसेज है। कई बार कई लोग ऐसा बन के आते हैं ना कि बस वही आपके अपने हैं, लेकिन क्या वो सच में अपने होते हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। ये वक्त जाने के बाद पता चलता है। और फिर वो इंसान जब लौट कर आता है तो वो तंत्र मंत्र क्रिया ये वो फलाना ठिकाना करके आपको रिसीव करने की कोशिश करता है, अचीव करने की कोशिश करता है। तो आपके जो कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनको भी सॉल्व किया जाएगा। काफ़ी कॉन्फिडेंट बने रहिए, हिम्मत रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये भगवान बताना चाहते हैं। आपके साथ आपका भाग्य चल रहा है, कोई है जो आपका हाथ थामना चाहता है या फिर आपको सलाह देना चाहता है या आपके इस कार्मिक सिचुएशन में से निकालना चाहता है, तो उसकी मदद लेना आपके लिए यहाँ ज़रूरी है। क्योंकि बहुत जल्दी आप अपने जीवन में सारी खुशियाँ देखने वाले हैं, संपन्नता देखने वाले हैं। बट यदि एक्शन लोगे तभी आप अपने जीवन में इस तूफान को ख़त्म कर पाओगे। और डिवाइन को सरेंडर तभी होगा जब अपने जीवन के इस कचरे को साफ कर पाओगे। तो ये थी रीडिंग। यदि यहाँ तक अच्छी लगी तो बिल्कुल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूअर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।